केदारनाथ उत्तराखंड वाले जो बोल रहे हैं, भाई केदारनाथ उत्तराखंड में अभी डिजास्टर होना बाकी है। इसके डिजास्टर के चांसेस अभी काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा खराब है। बच के रहें, सेफ रहेंगे। केदारनाथ खास तौर पे सारे पहाड़ी एरियो के बारे में मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। सारे पहाड़ी एरिया में चीजें खराब रहने के चांस बहुत बहुत ज्यादा खराब रहने के चांसेस है। पहाड़ी एरिया खास तौर पे, मतलब थोड़ा सा पहाड़ी एरियो में लैंडस्लाइड, भूस्खलन जिसे बोलते हैं, और ये वाटर का जो है पानी का ये बहाव, अभी भी आपने देखा ना कुल्लू के आसपास में फिर से वो घटना हुई है ना, तो ये आगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जितने भी कोस्टल, जितने भी पहाड़ी एरियाज है ना, उनके लिए साल बहुत खराब जाने वाला है। फसलों के लिए बहुत साल खराब जाएगा। जो नॉर्मल एरिया है, मतलब ये ओवरऑल ये साल डिजास्टर का साल है। ओवरऑल आप देख रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा विनाश हो रहा है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन ये फुटस्टेप वही है, वहां जाने की पूरी पूरी जो तैयारी चल रही है। और अंत में 2030-31 के आसपास जाके फिर वर्ल्ड वार के चांसेस हैं, फिर तो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तब तक अगर इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए तो देखो, ये जो मैंने आपको पहले भी बोला उस समय, अब ये शक्ति तूफान आ रहा है, ये बिल्कुल ओपन चीजें हैं। ये तो मैं न्यूज से लेके दे रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी बना के दे रहा हूँ। देखो ये तो यहाँ पर जो चांसेस दिख रहे हैं, अरब सागर में तूफान जिसे शक्ति नाम दिया गया है, ये आने वाला है। कई राज्यों में बहुत तेज बारिश होगी, मध्य प्रदेश में और बाकी एरिया में बहुत ज्यादा असर पड़ने के चांसेस हैं। तो ये एक बार ये जो एरिया है, मतलब खास तौर पे जो बीच का जो एरिया पड़ता है, मतलब इंडिया का जो बीच का एरिया पड़ता है, इसमें बहुत समुद्र में ऊंची लहरें उठना और आंधी तूफान के साथ बारिश होने के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ये मैं अपनी उनकी वो बता रहा हूँ। तो ये इसके कारण चांसेस है कि जो गुजरात वाला एरिया है, ये वाला मध्य प्रदेश वाला एरिया, और ये और खास तौर पे जो महाराष्ट्र का ऊपरी एरिया, यहाँ पर बारिश के बहुत हैवी वाली बारिश के चांसेस हैं, बहुत हैवी। इसके लिए मैं एक बार और चीज बता दूं, खास तौर पे यात्राएं, हवाई यात्राएं, ट्रेन यात्राएं भीड़ भाड़ वाली स्थानों पर वो करें, कम यात्रा करने की कोशिश करें। जहां तक किसी भी एरिया में ऐसी जगह पर जाना पड़े, जैसे पहाड़ी एरिया में जाना, सोच समझ के जाएं। पहाड़ी एरिया में सोच समझ के जाएं, चीजें बहुत खराब होने के चांसेस हैं। भारत पर जो डिजास्टर होने वाला है, ये तो हम सब तो बिल्कुल, ये सच बात है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने भारत देश में जन्म लिया है, भारत देश में जन्म लिया है। तो एक चीज मैं विशेष रूप से यहाँ पर कहूंगा, सभी लोग जो हैं दीपक जलाकर, मतलब दिया जलाकर प्रकृति से माफी मांगे, राइट। तो दीपक जलाकर माफी मांगे, पीड़ितों की सेवा करें, यात्रा करने से पहले मौन ध्यान करें, अफर्मेशन दें कि मैं ब्रह्मांड की चेतावनी को सुनता हूं और बुद्धि से चलता हूं, विवेक से चलता हूं। गणपति जी की ऊर्जा से कनेक्ट होकर प्रार्थना करें, गणपति जी की ऊर्जा से कनेक्ट होकर प्रार्थना करें। क्या यूएस पर न्यूक्लियर अटैक होगा? देखो अभी नहीं है ये, अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यूएस पर न्यूक्लियर अटैक होगा। अभी की बात ये नहीं की जा रही है। अभी यूएस पर तुरंत कोई न्यूक्लियर अटैक होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समय जो आएगा जब पूरी धरती पर, अभी तो सबसे ज्यादा नजर आप लगा के रखना चाइना ताइवान के ऊपर। अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, चाइना ताइवान के ऊपर नजर बना के रखना। ये फिर कोई गंदी हरकत करेगा, चाइना, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मामला एकदम से बिगड़ेगा। अभी दिख नहीं रहा लेकिन बिगड़ेगा। और दूसरा, उत्तर कोरिया कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ये पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ पर क्या हालत होगा, यहाँ सबसे ज्यादा पेड़ सबसे ज्यादा अधिक हैं। भाई छत्तीसगढ़ में ये जो एरिया है ना पूरा, ये अभी के लिए मौसम के खराब होने का असर तो पूरे देश पर पड़ेगा। उसमें छत्तीसगढ़ अलग नहीं है, उसमें एमपी अलग नहीं है, उसमें उड़ीसा अलग नहीं है। उड़ीसा में तो विशेष रूप से बहुत तेज चक्रवाती तूफानों की जो है ना चांसेस दिख रहे हैं, वो दिखता तो है। अब वो कितना उस समय विजन में आता है, कितना क्लैरिटी के साथ वो चीज घटना घटती है, हम सबकी प्रार्थनाएं भी कुछ काम करती हैं। मिला जुला के जो असर पड़ता है वो कभी कभी रिकवरी वाला भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर खराब होने के सभी जगह पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट। जून का मैंने बताया तो है,
उड़ीसा में क्या होगा, उड़ीसा में जो बताने का बताया है ना, मैंने अभी बताया तो है, अभी अभी है ना, उड़ीसा में अभी के लिए, राइट। एनी प्रेडिक्शन फॉर चेन्नई? भाई चेन्नई एरिया जो है, चेन्नई एरिया मतलब वो जो पूरा कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया को सावधान रहना पड़ेगा। सुनामी, सुनामी जुलाई, जून जुलाई के एंड तक एक सुनामी एग्जैक्ट हमारे चेन्नई में आएगी नहीं, लेकिन अरब सागर वो जो एरियाज है ना, जो बीच जो जो कंट्रीज हैं, मलेशिया एटसेट्रा, मलेशिया, इन जगहों पर, इनके आसपास में एरिया में, सिंगापुर, मलेशिया इत्यादि जो एरिया है, यहाँ पर एक सुनामी के चांसेस हैं, एक यहाँ पर, और एक जो चांस है वो जापान में है। अगर वहां पर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े लेवल की सुनामी आ सकती है, मतलब भूकंप के चांसेस हैं, भूकंप से सुनामी ट्रिगर हो सकती है, इस बात के चांसेस हैं। भाई ये तो बात सही है जो आप कह रहे हैं, गरुड़ ने जगन्नाथ का जो ये संकेत जो है ना, ये एक्चुअली इंडिया पाक वॉर का मैंने अभी बताया तो है, जो पूछ रहे हैं ना आप, एनी प्रेडिक्शन ऑन इंडिया पाक वॉर, ये इंडिया पाक वॉर के चांसेस अगस्त में दोबारा से हैं। आपने शायद पूरा वीडियो देखा नहीं, मैंने बोला अगस्त, 15 अगस्त के आसपास दोबारा चांसेस हैं, इंडिया पाक वॉर के दोबारा से एक्टिवेट होने के चांसेस हैं। चीजें खराब हैं, डेफिनेटली खराब है, एकदम से आसान नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों के खराब होने के चांसेस हैं। मुंबई और बॉलीवुड का तो विनाश तय है, मुंबई बॉलीवुड का विनाश तय होगा, धीरे धीरे करके मुंबई से बॉलीवुड, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं कि मुंबई का विनाश अभी तुरंत तो नहीं दिख रहा, पर आगे आने वाले समय में मुंबई, मुंबई नहीं रहेगी, बहुत समय अभी लगना है, अभी एकदम से नहीं है, एकदम आजकल की बात नहीं है, लेकिन मुंबई और जो कोस्टल एरिया है वो बहुत चांसेस हैं कि पूरी की पूरी मुंबई भी डूबेगी कभी, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये अभी की घटना नहीं है, 3-4 साल बाद तक चीजें हो सकती हैं, काफी ज्यादा संभावना है उसके बाद, पर अभी जितने प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं लें। देखो मैं कोई डराने वाली भाषा नहीं बोलता जानबूझ के, डराने की बजाय अगर हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कृपा करें, हम जो मेजर्स ले सकते हैं लें। ये चांसेस डूबने के टोक्यो के भी हैं, जापान वाले जो टोक्यो है, लेकिन उन लोगों ने इतने प्रिकॉशन लिए ना, इतनी प्रिकॉशन ले रहे हैं। कभी कभी कुछ चीजों का उद्देश्य केवल वार्निंग के रूप में होता है कि शायद लोग सुधर जाएं, कुछ सुधर जाएं, कुछ प्रकृति बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, तो हमारी प्रार्थनाएं सब सुनी जाती हैं। आप ये ना समझे कि कोई भी चीज मैं ऐसी हवा में नहीं बोली जाती, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। हमारे को जो दिक्कत है ना, हमारे हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम है ना, ये देखो, ये मैंने एक बार, ये मैंने पहले की बात बता रहा हूँ आपके सामने, पता नहीं आपने मेरी इसकी वार्निंग को कितना देखा है या नहीं देखा। मैंने देखो, मैंने उस समय ये बात बताई थी, ये मैंने बताई थी, पानी का कहर 2025 में जून जुलाई के आसपास, पानी का कहर, अर्थ को एक सुनामी, फ्लड टाइप सिचुएशन, जुलाई अगस्त में तो फ्लड टाइप सिचुएशन आ सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राज्यों में बारिश के से हाहाकार मचेगा, सड़कें अपना रास्ता बदल देंगी, पहाड़ अपना रास्ता बदल देंगे, मतलब रास्ता बदलने का मतलब बीच में उनके दरारें पड़ के, जैसे वो जो लैंडस्लाइड होता है। 2025 पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत खराब होगा, बर्फ का जो टाइम आएगा तो बर्फ अपने रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये है डिजास्टर का समय। ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलना शुरू होगी, बहुत बड़े पैमाने पर बर्फ पिघलते हुए, बहुत उसके आसपास के एरिया में, मतलब ये यूरोप में भी बाढ़ के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम में बर्बादी के बहुत ज्यादा योग हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। साइक्लोन, टर्नेडो, आग, पानी का कहर, 2025 में जून जुलाई में पानी का कहर वर्ड यूज किया जा रहा है। अब वो समय है, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी बातें सच ना हो, पर जो दिख रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, कितना सच होगा कितना नहीं होगा बाकी परमात्मा बताएगा। यूएस में आग की घटनाएं और टोर्नेडो की घटनाएं होने के बहुत चांसेस है, इतनी ज्यादा कि जिसकी कल्पना से भी जो चीजें बाहर होंगी। ये मैं बता चुका हूँ। कनाडा में सरकार बदलने के पूरे चांसेस है, सरकार बदली जा चुकी है, ये घटना पुरानी है, जब मैंने उस समय बताई गई थी तो उस समय ये पुरानी घटना है, तो अभी तो ये हो चुका है ये वाली घटना।